गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रंस। आइए आज हम लोग क्लास 7th हिंदी अर्थात ज्ञान सागर से पहला पाठ पढ़ेंगे। 12 मासा, जिसके रचनाकार हैं नारायण लाल परमार जी। आइए पहले हम कविता का परिचय देखते हैं। 12 मासा कविता में छात्रों को जो है अत्यंत रोचक ढंग से हिंदी महीनों से परिचय कराया गया है। हर महीने की जो है विशेषता तथा उनमें आने वाले त्योहारों की ओर संकेत भी किया गया है। जैसे कविता का सार देखते हैं। इस कविता में कवि नारायण परमार ने भारतीय 12 मासों का जो है वर्णन किया है। भारतीय मास जो है चैत्र से आरंभ होते हैं। कवि ने हर एक मास का वर्णन किया है। चैत मास में गर्मी आरंभ हो जाती है। बैसाख मास में बच्चों की जो है स्कूलों से छुट्टियां हो जाती हैं। जेठ मास में भिन्न भिन्न प्रकार के खेल होते हैं। आषाढ़ में आंधी चलती है। सावन मास में वर्षा से चारों तरफ हरियाली हो जाते हैं। भादो मास में आकाश बादलों से ढक जाता है। अश्विन मास में मौसम स्वच्छ हो जाता है। कार्तिक मास में जाड़ा सर्दी आरंभ हो जाते हैं। और पौष मास में लोग पतंग उड़ाते हैं। माघ मास में लोग प्रसन्नता से गाते बजाते हैं। फागुन मास में होली में एक दूसरे से रंग खेलते हैं। आइए इस पाठ का जो है हम लोग प्रसंग सहित हम लोग सरलार्थ देखते हैं। पहले हम पद्य का वाचन करते हैं। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है। गर्म हवा चलने लगती खट्टी मीठी से धूप है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। जैसा कि आपको पता है कि यह प्रसंग की बात करेंगे तो हमारे पाठ्य पुस्तक से है ना, ज्ञान सागर से 12 मासा नामक कविता से लिया गया है। रचनाकार है नारायण लाल परमार जी, रचयिता जिसको बोला गया है। व्याख्या हम देखते हैं। कवि कहता है कि चैत का महीना जो है बहुत प्यारा है। यह महीना सुंदर और निराला है। इस समय गर्म हवा चलने लग, धूप खट्टी मीठी सी लगती है, अर्थात धूप न अधिक तेज और न अधिक हल्की है। बैसाख मास के आते ही स्कूलों में छुट्टियां पड़ जाती है। बच्चे घर आंगन में खुशी से उछल कूद करते हैं। दूसरा जो पद्य है, कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही अषाढ़ के। तो प्रसंग वही का वही रहेगा, पूर्ववत रहेगा। व्याख्या हम देखते हैं। कवि कहता है कि जेठ के महीने में भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। उनमें कोई लगातार जो है हार रहा है तो कोई लगातार जीत रहा है। पूरा जेठ का महीना खेलों में गुजर जाता है। जब आषाढ़ का महीना लगता है तो आकाश में काले काले बादल गरजते हुए चले जाते हैं। इस मास में खूब तेज आंधी आती रहती है। तीसरा पद्य है, सावन की शोभा न्यारी, हरियाली की ठाठ है। नदी सरोवर छलक रहे हैं, डूब गए सब घाट हैं। पता नहीं चलता तारों का जाने कहाँ मयंक है। झांक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है। इसका व्याख्या हम देखते हैं। कवि कहता है कि सावन मास की शोभा सुंदरता न्यारी है। सब तरफ हरियाली सी रौनक आ जाती है। नदियों और तालाबों में खूब पानी भर जाता है। उनके किनारे पानी में डूब जाते हैं। भादो मास के आने पर बादल आकाश को इस प्रकार ढक लेते हैं कि तारों और चंद्रमा का पता भी नहीं चलता। भादो मास का इतना भय छा जाता है कि सूरज भी दिखाई नहीं देता। भया कंवार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा।
कार्तिक में जाड़ा आता, साथ फटाके फुलझड़ियाँ, फूबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधु लड़ियाँ। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि जब अश्विन मास आता है तो सभी जलधाराएं स्वच्छ हो जाती है, मौसम भी इतना अच्छा बन जाता है कि सभी लोग हंसी खुशी बांटते हैं। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आता है तो जाड़ा आरंभ हो जाता है। जाड़ा आरंभ हो जाता है। इन दिनों दिवाली आती है, बच्चे फटाके फुलझड़ियां चलाते हैं, सभी लोगों के चेहरों पर जो है मुस्कुराहट दिखाई देने लगती है। अगला पद्य है, अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। कवि कहता है कि मार्गशीर्ष का महीना आता है तो ठंड से लोग कांपने लगते हैं। पानी बर्फ के समान ठंडा हो जाता है। माता जी जब नहाने के लिए कहती है तो नहाने को मन नहीं करता। इसके बाद पौष का महीना आ जाता है। लोग पतंगे उड़ाने लगते हैं। पतंग उड़ाने का मुकाबला चलता रहता है। गली मोहल्ले और महलों, बड़े मकान की छतों पर पतंग उड़ाने वालों का शोर मचा रहता है। माघ का महीना भर देता मन में नई उमंग, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग, लो वह आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। कवि कहता है कि जब माघ का महीना आता है तो सबके मन में एक नया उत्साह भर जाता है। लोग कहते हैं प्रसन्नता से नाचते गाते हैं, कहीं मंजीरे व झांझ बजते तो कहीं मृदंग की आवाज सुनाई देती। उसके बाद फागुन का महीना आता तो खुशियों की बौछार आ जाती है। इन्हीं दिनों रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। उस समय यह जीवन ही त्योहार जैसा लगता है। ये तो था हमारे 12 महीनों का जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। आइए इसका प्रश्न अभ्यास जो है हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।